बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। नई काबीना की हल्फ बर्दारी। इंतखाबात कब होंगे? कमसिन मुलाजमा की मौत। और शाहीन उड़ाने को तैयार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे मुल्क की निगरानी और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने काबीना के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। डॉक्टर वकार मसूद वजीर खजाना, सरफराज बुगटी वजारत दाखिला, वजारत खारजा जलील अब्बास जिलानी कलमदान संभालेंगे। निगरान वफाकी वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी, जबकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी निगरान काबीना से हल्फ लेंगे। काबिलियत, उमूर में महारत और हो गैर जानिबदार, निगरां काबीना के लिए मयार। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना का खाका तैयार कर लिया। इंतखाबात तक कौमी खजाने की निगरानी के लिए डॉक्टर वकार मसूद वजीर खजाना होंगे। मजबूत उम्मीदवार हैं। वजारत खारजा की जिम्मेदारी साबिक सिफारतकार जलील अब्बास जिलानी को दी जाएगी। बलूचिस्तान के साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुगटी विफाक में वजारत दाखिला के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर गौहर एजाज निगरां वजारत तिजारत और सनत, वजारत इत्तलात सैयद मोहम्मद अली को दी जाएगी। निगरां वफाकी वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी निगरां काबीना से हल्फ लेंगे। सिंध के नामजद निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में शाम 6 बजे होगी। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन जमातें ताहाल फैसला करने में नाकाम है। पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बसिंजो और अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को भिजवा दिए हैं। कमेटी 24 घंटों में निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का नाम फाइनल करेगी। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी एक नाम पर इत्तफाक ना कर सके तो फिर सूबाई इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का तकर्रुर करेगा। इलेक्शन 2 से 3 माह ताखीर का शिकार हो सकते हैं। कमर जमान कायरा ने खबरदार कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू में कहा 2017 की मरदमशुमारी पर इत्तेफाक राय नहीं था, इसीलिए 2018 में 24वीं तरमीम की गई थी। तय किया गया था अगले इलेक्शन से कबल मरदमशुमारी करा कर दोबारा नई हल्का बंदियाँ कराई जाएंगी। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी तय हुआ था। कह रहा था 2-3 महीने इलेक्शन डिले हो सकता है। 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई उस पर इत्तेफाक राय नहीं था और उस वक्त जो एक तरमीम की गई थी 24वीं 2018 में, आपको याद होगा, उस तरमीम के तहत ये फैसला हुआ था कि मर्दमशुमारी को एक दफा के इलेक्शन में तस्लीम किया जाएगा, एक दफा, और अगले इलेक्शन से कबल मर्दमशुमारी करा के दोबारा नई हल्का बंदियां कराई जाएंगी। ये तय था। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी तय हुआ। सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन का पाकिस्तान के नए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद का ट्वीट। कहा कि जैसा कि पाकिस्तान आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है, आइन और आज़ादी इजहार और असम्बली के हुकूक के मुताबिक हम इक़्तिसादी खुशहाली के लिए अपने मुश्तरका अज़ाइम को आगे बढ़ाते रहेंगे। जिस हर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी ट्वीट किया, कहा कि सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन का बहुत शुक्रिया, इंतखाबी अमल को आसान बनाने के लिए पूरी तनदही से काम करेंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 2 प्लान तैयार कर लिए गए। वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ली जाएगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक प्लान ए के तहत वापसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी। कायद नून लीग परेड ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। प्लान बी में लाहौर वापसी की मनसूबाबंदी है। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, जिसके बाद काफिले की सूरत में नवाज शरीफ को दाता दरबार ले जाया जाएगा। जलसे को तारीखी बनाने का टास्क हमजा शहबाज और मरीम नवाज के सुपुर्द कर दिया गया।
यहाँ आपको बताएंगे सारिस सज्जाद काजी पाकिस्तान के 32वें सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर कर दिए गए हैं। मोहम्मद सारिस सज्जाद काजी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। उन्हें डॉक्टर असद मजीद की रिटायरमेंट पर मुल्क का नया सेक्रेटरी खारजा तैनात किया गया है। मोहम्मद सारिस सज्जाद काजी इससे कबल भी बतौर कायम मुकाम सेक्रेटरी खारजा फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में बतौर सफ़ीर भी खदमात अंजाम दी हैं। रिटायर होने वाले सेक्रेटरी खारजा ने निगरां वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकात की। अनवारुल हक काकड़ ने असद मजीद के खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया और मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। साबिक CPLC चीफ अहमद चुनोई की गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में साबिक CPLC चीफ महफूज रहे हैं। अहमद चुनोई की गाड़ी डिफेंस खयाबान शाहीन के करीब दूसरी गाड़ी से जा टकराई और हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। जड़ावाला में तौहीन मजहब का मुबैना वाक़या। निगरां वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुकूमत बराबरी की बुनियाद पर शहरियों के साथ खड़ी है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यकीन दहानी करवा दी। मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी कर दी। पंजाब हुकूमत ने वाक़े की आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, साइंटिफिक तरीके से तफ्तीश जारी है, हालात काबू में है, तमाम इदारे मुतहरिक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मामले पर इज़हार तशवीश करते हुए क़याम अमन के लिए वसाइल बरोकार लाने का मुतालबा कर दिया। इबादत गाहों पर हमला किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं। मरीम नवाज ने वाक़े की मज़म्मत की। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी ने भी वाक़े पर इज़हार मज़म्मत किया। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है मकरूह अमल साजिश के तहत किया गया, जिसका मकसद फसाद फैलाना और अमन व अमान ख़राब करना था। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मुतासरा इलाके में 6000 पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात हैं। कमसिन बच्चों को मुलाजमत पर भेजने से रोकने और उन्हें तशद्दुद से बचाना शायद रियासती इदारों और हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। रिजवाना अंदलीब के बाद अब फातिमा बदतरीन तशद्दुद का निशाना बन गई। 10 साल की गुड़िया मालिकान और पीर के तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं कर सकी, तड़प तड़प कर जान दे दी। करप्ट सिस्टम ने बच्ची की मौत पर पर्दा डालने की कोशिश की। SHO और बिकाऊ डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट बनाकर रात की तारीकी में बच्ची की लाश को दफन करवा दिया। तड़प कर जान देने और जिस्म पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर DIG सखर को होश आ गया। मरकजी मुलजिम पीर असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल का मुकदमा बच्ची की वालदा की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। खिलौनों और गुड़िया से खेलने की उम्र में झिड़कियां और तशद्दुद फातिमा का मुकद्दर बन गई। गरीब की बच्ची 10 साल की उम्र में मार खाते खाते मर गई। रानीपुर में गुर्बत और अंधे एतकाद की भींट एक और बिनते हवा चढ़ गई। तड़पती बिलकती बच्ची की CCTV फुटेज वायरल हुई तो हर आंख अशकबार और साहिब दिल तड़प उठा, जिसमें खानवाहन के नदीम अली की बेटी के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात नजर आ रहे हैं। बच्ची के कत्ल का मुकदमा वालदा की मदयत में दर्ज कर लिया गया। मरकजी मुलजिम असद शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट लिखने से इनकार करने वाले SHO और बच्ची की झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची की मां ने कहा हवेली में उसके और भी बच्चे काम करते हैं, उनकी जान बचाई जाए। मुझा बार अनाव देखे था जहाँ पे उहे मुखे मिलन त पोइ मां पंहिंजो फुल बयान ॾियण लाइ तयार थी वियसि। मूंखे फातिमा जो इंसाफ़ मिले। मां 9 महीननि में धी 4-5 चकर ॾिठी। पहिरियां मूंखां पीर फयाज़ शाह वठी आहे। फयाज़ शाह पंहिंजे न्याणीअ वटि असद शाह वटि मूंसां इंसाफ़ थे। उन जी असद शाह जी घरवारी हुनते हमलो कर दी। मरकजी मुलजिम पीर असद शाह ने तशद्दुद से साफ इनकार किया। कहा बच्ची उनके पास घर के फर्द की तरह रह रही थी। CCTV भी उसने ही दी है। लाइफ में पहिरों दफ़ो थियो आहे अलाए कंहिं अलाह सां मां छा चवां। उन्हनि खे जेके हरू भरू हालांकि न वालदेन असां सां कंसर्न आहिनि, उन्हनि खे सभु ख़बर आहे। असांखे हुननि खे असांजी जेका CCTV फुटेज ॾेखारनि था वो असां ही प्रोवाइड कई आहे उन्हनि खे। बच्ची की लाश आज पोस्टमार्टम के लिए निकाली जाएगी। SSP रोहेल खोसो का कहना है कि मुल्जिमान को किसी सूरत कोई रियायत नहीं दी जाएगी। DIG सखर ने SSP खैरपुर, रोहेल खोसो और ASP नौमान अहमद पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी बना दी। कराची में सचल थाने की पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमले में 3 एहलकार जख्मी हो गए हैं। पुलिस मोबाइल इलाके में गश्त पर मामूर थी। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान मोबाइल पर ग्रेनेड फेंक कर मौके से फरार हो गए। हमलावरों ने मास्क पहना हुआ था। दस्ती बम फटने से ASI SH खमीसो और ड्राइवर यासीन और एहलकार अब्दुल समद जख्मी हो गए। तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी एहलकारों की हालत अब खतरे से बाहर है और पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तशद्दुद का मामला 10 से 15 अफराद ने अस्पताल के 3 सिक्योरिटी गार्ड को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। सिक्योरिटी गार्ड वकास, रजाक और खालिद शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक रात गए 10 से 15 अफराद ने इमरजेंसी में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ 2 अफराद को इजाज़त दी, जिस पर वो मुश्तइल होकर सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर दिया। खवातीन सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मारपीट की। पुलिस ने कहा कि मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान कराटे एसोसिएशन के ज़ेरे तरबियत बच्चों का जिन्ना हाउस का दौरा। बच्चों ने जिन्ना हाउस के सामने कराटे के फ़न का मुजाहरा करके मुल्क से मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया। बच्चों ने दिलखराश वाक़े पर इजहार अफसोस किया। वफ्द ने 9 मई की दहशतगर्दी की मजम्मत की और जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा देने का मुतालबा भी कर दिया। 14 अगस्त का दिन हमने अपनी आज़ादी हासिल की। कितनी मुश्किलों और कितनी मेहनत के बाद हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ देने के बाद हमारे लिए ये एक मुल्क हासिल किया। अल्लाह ताला इस हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। हम यहाँ पे जिन्ना हाउस में आके हमने यहाँ पे 9 मई के हवाले से जो यहाँ पे दहशतगर्दी की गई और परेशानी हमारे लिए पैदा की गई, और ये जो जिन्ना हाउस पे हमला, पाकिस्तान पे हमला कंसीडर किया जाए। और मैं अरबाब इख्तियार को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। पाकिस्तान जो है हमने बड़ी मेहनतों से हासिल किया और ये बिल्डिंग जो है हमारे कायद जो हमारे पानी है पाकिस्तान के, उनसे मंसूब है और इसको देख के हमें बहुत अफसोस हुआ है। ये देख के बहुत बुरा लगा। जिन्ना हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला था। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। शोहदाए पाकिस्तान को पूरी कौम का सलाम। वतन की हिफाजत के लिए कौम के बेटे सिपाही मोहम्मद शकील जाम ने जाम शहादत नोश किया और तुर्बत में बहादुरी से लड़ते हुए कई दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया था। जख्मों की ताब न लाते हुए मोहम्मद शकील ने 13 जुलाई 2017 को जान मुल्क पर वार दी। हमारे भाई ने भी इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की और जो कुछ हुआ है वो जो इन्होंने किया है, शरपसंदों ने वहाँ पे शहीदों की निशानियों को ज़ाया किया, शहीदों की तस्वीरों को नुकसान पहुँचाया, उनकी हमारे दिल अज़ा किए, शहीदों के दिल अज़ा किए, उनके वारसों के दिल अज़ा किए। ये नहीं होना था। जो वो काम कर गए हैं, जो दुश्मनों ने नहीं करना था, वो अपनों ने किया। सफाई मोहम्मद शकील मेरा बेटा बहुत प्यारा था, इतना अच्छा प्यारा बेटा था मेरा, और दुआ मेरे से लेकर जाता था। जी हम अपने काम में मुब्तला थे और यूनुट से कॉल आई शकील का शहादत होगी। फ़क्र करती हूँ, शहीद की अम्मा हूँ। मुझे इस बेटे की वजह से इस जहान भी इज़्ज़त मिली और अल्लाह इंशाअल्लाह अगले जहान में मुझे इज़्ज़त मिलेगी। मैं शहीद की माँ हूँ जो बॉर्डरों पर खड़े हुए पूरे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ। दुश्मन अनासिर हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाने में अपनी मेहनत में कोशिश जारी रखे हुए पाक फौज के सिपा सलार छोटे से लेके बड़े तक एक टांग पर अपने शेर जैसी आंखें खोल कर बैठा है और दुश्मन अनासिर को ताक़ुब करते हुए अपने गिरफ्त में ले रहा है और अपने जानों को नजराना पेश कर रहे हैं। 14 अगस्त एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए आज़ादी का दिन है। वो इस हवाले से कि हमें याद रखना चाहिए, हमारे आने वाली नस्लों में याद दहानी के तौर पे हम उसको याद कराएं कि देखो कि हमारी पाक फौज ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और ये पाक फौज है जिसकी वजह से आज मुल्क हमारा बाकी है। खैबर पख्तूनख्वा तालीम और तरक्की की मनाजिल में पेश दहशतगर्दी से मुतासर रहने वाले इलाके में कैडेट कॉलेज महमद गार्ड इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। कॉलेज इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि एक तालिब इल्म के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए इदारे का इंतखाब बहुत अहमियत रखता है। ये एक तालिब इल्म के पेशे और आरजू की सिमत का तयन करता है। पाकिस्तान में बहुत से कैडेट कॉलेज है, इन सब में तालीम के साथ साथ मजहबी तरबियत भी दी जाती है। कैडेट कॉलेज की जो जिंदगी होती है वो नज़्म ज़ब्त पर मुश्तमिल होती है। इन इदारों से फारिग होने के बाद एक कैडेट जानिसारी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के काबिल होता है और मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन अफराद बनकर उभर सकें। इस मकसद के हुसूल के लिए इंतहाई तजर्बाकार और मेहनती टीचिंग फैकल्टी और इंतज़ामिया मौजूद है।
गाय के नाम पर इंसानों का कत्लेआम, मोदी के भारत का चेहरा बेनकाब हो गया। 2014 से अब तक 206 वाकयात में 850 अफराद गांव रक्षक ब्रिगेडों के हाथों शहीद हो चुके हैं। ज़्यादातर गांव रक्षक गिरोह भारतीय हुक्मरान जमात, भारतीय जनता पार्टी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इत्तेहादी हैं। बात करें मौसम की और आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज है, जबकि कई इलाकों में बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। जनूबी वजीरिस्तान और जंडोला में तूफानी बारिशों से नदी नाले भर गए हैं। सैलाबी रेलों से टांक में हिफाजती बंद टूट गया है और टांक में दर्जनों देहात पानी में गिर गए हैं। कहीं गर्मी, कहीं बारिश, कहीं सैलाब। मुल्क के बेशतर इलाकों में किसान और शहरी परेशान। भारत में मुसलसल बारिशों ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सतलज और ब्यास में कायम भारतीय डैम फुल होने लगे। सैलाबी रेलों ने कसूर में तबाही मचा दी। कसूर के नवाही गांव बुरुज कला में BRB नहर का बंद टूट गया। नहर का तेज रफ्तार पानी गांव में दाखिल हो गया। बारिश से जनूबी वजीरिस्तान और जंडोला में तूफानी बारिशों से नदी नाले भर गए। टांक में दर्जनों देहात पानी में घिर गए। महसूर अफराद की मदद का कोई इंतजाम नहीं किया गया। तर्जुमान PDMA का कहना है कि भारतीय डैमों में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। दरियाए रावी और ब्यास में मजीद तुगयानी, जबकि दरियाए सतलज में 24 घंटों में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है, जिसके बाइस तमाम महकमों को अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज की तैयारी के लिए क्रिकेटर्स का कैंप 3 रोज की ट्रेनिंग के बाद लाहौर में खत्म हो गया। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के पाकिस्तान में दस्तयाब खिलाड़ी आज स्पोर्ट स्टाफ के हमरा श्रीलंका रवाना होंगे। अफगान टीम से 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज में निमटने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स ने हरीफ पर झपटने के लिए लाहौर में लगाए गए कैंप में जी जान से हिस्सा लिया। बैटिंग के साथ बॉलिंग पर भी तवज्जो दी गई। तमाम ही प्लेयर्स ने ट्रेनिंग सेशन में सलाहियतों को मजीद बेहतर करने की कोशिश की। आखिरी रोज खिलाड़ियों ने सिनेरियो मैच खेला। तैयारी मुकम्मल होने पर शाहीन आज श्रीलंका की उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान से दस्तयाब खिलाड़ी स्पोर्ट स्टाफ के हमरा आज दोपहर कोलंबो रवाना होंगे। उसामा मीर और शादाब खान इंग्लैंड से श्रीलंका पहुंचेंगे। लंका प्रीमियर लीग खेलने वाले कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, फखर जमान और इमामुल हक श्रीलंका में टीम में शामिल होंगे। स्क्वाड कल हम्बनटोटा में इकट्ठा होगा। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह ने फिटनेस मसाइल का शिकार होने की खबरों की तरदीद कर दी। एक बयान में उनका कहना था कि वो मुकम्मल फिट हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के इंतखाब का मामला है। क्रिकेट तज्जियाकार विक्रांत गुप्ता ने बैटिंग ऑर्डर या प्लेइंग 11 में किसी किस्म के तजुर्बात के इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत किस कदर इम्कानात हैं, सवाल के जवाब में स्टार ऑलराउंडर अमाद वसीम का कहना था कि भारत को भारत में हराना थोड़ा मुश्किल है। मजीद क्या कहा आप भी जान लीजिए। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी ने बदतरीन रिकॉर्ड रखने वाले अमेरिकी क्लब इंटर मियामी को विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दील कर दिया। 6 मैचेस में 9 गोल स्कोर करके अपनी टीम को लीग्स कप के फाइनल में पहुंचा दिया। साबिक वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर मार्लिन सैमुअल्स ICC एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए हैं। मार्लिन सैमुअल्स पर 2019 के अबू ज़हबी में T10 लीग में एंटी करप्शन कोड की 4 शिकों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था। सैमुअल्स पर 2021 में तहकीकात में ताउन न करने, मुतालिका मालूमात छुपा कर तहकीकात में रुकावट डालने या ताख़ीर करने के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। आज़ाद ट्रिब्यूनल अब सज़ा का फैसला करेगा, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। मेडिकल की फील्ड में बड़ा इनकलाब। इंसान में सूअर के गुर्दे की पेवंदकारी, अमरीकी डॉक्टर्स का कामयाब तजुर्बा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक NYU लिंगुइन के डॉक्टर्स की गोल ब्रेकिंग सर्जरी ने एक ऐसे शख्स के जिस्म में सूअर के गुर्दे को कामयाबी से ट्रांसप्लांट किया जो दिमागी तौर पर मुर्दा है। जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा सूअर का गुर्दा इंसान में 32 रूह से फाल है और डॉक्टर्स का कहना है कि ये तजुर्बा मरीजों के लिए जान बचाने वाले अज़ा की जानिब से एक बड़ा इक़दाम है। अमरीकी रियासत हवाई में लगने वाली हौलनाक आतिशज़दगी पर 7 रोज़ बाद भी काबू न पाया जा सका।
अमरीकी रियासत हवाई में हौलनाक आतिशज़दगी, 7 रोज बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 110 हो चुकी। हजारों अफराद की नकल मकानी, 2500 के करीब घर जल गए। अमरीकी सदर बाइडन का मुतासरा इलाकों के दौरे का ऐलान, मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। नाइजर में मुसल्लह ग्रुप का हमला, 17 नाइजर फौजी हलाक हो गए। हमले में 20 से ज्यादा फौजी जख्मी भी हुए। उधर भारतीय रियासत हिमाचल में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। 66 अफराद हलाक हो गए, हजारों सड़कें तबाह, जबकि सैकड़ों घर भी मलियामेट हो गए। यहाँ आपको बताएंगे एलन मस्क ने एक्स पर एक और पाबंदी आयद कर दी है। सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स ने ट्वीटडैक तक आम सार्फिन की रसाई खत्म कर दी है। एक्स ग्लू के सार्फिन ट्वीटडैक को माहाना पाकिस्तानी 2250 रुपए देकर हासिल कर सकेंगे, जबकि सालाना पाकिस्तानी 23,700 रुपए देकर सार्फिन इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में बहादुर खातून ने एक साथ 2 खतरनाक अजदहों को पकड़कर सबको हैरान कर दिया। खातून की एक साथ 2 अजदहों को पकड़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आखिर में आपको बताएंगे कि जोकर एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के लिए तैयार। मशहूर फिल्म के सीक्वल जोकर फुली एडोइक्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 अक्टूबर 2024 को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।